नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां 7 साल तक बच्चों के लिए किड्स फिट डे का आयोजन हुआ, कहां 54 वर्षों से लगातार चल रहे 5 दिवसीय मेले और फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ समापन, कहां अतिक्रमणकारियों के मंसूबों पर चलाया गया बुलडोजर। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल बेमितरा में 7 साल तक बच्चों के लिए किड्स फिट डे का आयोजन किया गया। स्कूल के 400 छोटे छोटे बच्चों ने आयोजन में हिस्सा लिया। विभिन्न खेल स्पर्धा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम ने मन मोह लिया। स्कूल प्रबंधक ने मशाल जलाकर आयोजन का शुभारंभ किया। एनुअल डे फंक्शन है नर्सरी से क्लास थर्ड तक के स्टूडेंट्स का, और आप जैसा कि देख रहे हैं बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डेफिनेटली फर्स्ट सेकंड आने की ख्वाहिश सब में है, लेकिन हम एज अ स्कूल मैनेजमेंट यही चाहते हैं कि सारे बच्चों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में पेरेंट्स भी बहुत बड़ी संख्या में हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। पेरेंट्स के हैसियत से मैं एकेडमिक वर्ल्ड पब्लिक स्कूल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं इस शानदार कार्यक्रम के लिए जो एक किड फिट डे का आयोजन इन्होंने किया है। ये बच्चों के साथ हम पेरेंट्स के लिए भी एक मनोरंजन का और बच्चों के साथ शामिल होने का एक सुनहरा अवसर था। इस अवसर पे शामिल होकर हम लोगों ने अपने बच्चों को जब परफॉर्म करते हुए देखा है, इसमें हमें बहुत प्रोत्साहन मिला है, खुशी हुई है अपने बच्चों को परफॉर्मेंस देते हुए। और ये एक अच्छा मैसेज है हमारे सोसाइटी में कि हमें बच्चों को स्पोर्ट्स के प्रति जो जागरूकता मिल रही है, तो फिट रहें, बच्चे फिट रहें स्पोर्ट्स में भाग लेके। और इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज बच्चों को देख के मैं सभी पेरेंट्स से भी ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमें भी अपने दिनचर्या में 1 घंटे का समय अपने आप को फिट रखने के लिए निकालना चाहिए। पेरेंट्स के हैसियत से मैं एकेडमिक वर्ल्ड पब्लिक स्कूल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ इस शानदार कार्यक्रम के लिए जो एक किड फिट डे का आयोजन इन्होंने किया है। ये बच्चों के साथ हम पेरेंट्स के लिए भी एक मनोरंजन का और बच्चों के साथ शामिल होने का एक सुनहरा अवसर था। इस अवसर पे शामिल होकर हम लोगों ने अपने बच्चों को जब परफॉर्म करते हुए देखा है, इसमें हमें बहुत प्रोत्साहन मिला है, खुशी हुई है अपने बच्चों को परफॉर्मेंस देते हुए। और ये एक अच्छा मैसेज है हमारे सोसाइटी में कि हमें बच्चों को स्पोर्ट्स के प्रति जो जागरूकता मिल रही है, तो फिट रहें, बच्चे फिट रहें स्पोर्ट्स में भाग लेके। और इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज बच्चों को देख के मैं सभी पेरेंट्स से भी ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमें भी अपने दिनचर्या में 1 घंटे का समय अपने आप को फिट रखने के लिए निकालना चाहिए। बेमितरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। दिसंबर और जनवरी में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ने की संभावना जता दी गई है। बीते 2 दिनों में तापमान में तेजी से गिरावट आई है। रविवार की सुबह शहर का न्यूनतम तापमान 60 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। वहीं जिले के पहाड़ी क्षेत्र सन्ना और पंडरापाट का न्यूनतम तापमान तकरीबन 2.5 डिग्री पर रहा। पहाड़ी इलाकों में ओस की बूंदों के जमने का सिलसिला शुरू हो गया है। सन्ना, स्योनकारी, मनोरा, आस्था और सोगड़ा इलाके में रविवार की सुबह खेत खलिहान में ओस के जमने की सफेदी देखी गई। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान यादव की रिपोर्ट। कुशीनगर के तमकुही ब्लॉक का महुआ देवरिया गांव में विगत 54 सालों से हो रहे लगातार 5 दिवसीय मेले में फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय ऋषिदेव तिवारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने और किसानों में जागरूकता के लिए शुरुआत की थी। इसके बाद ये कार्यक्रम अनवरत लगातार 54 सालों से चलता रहा है और आज इस कार्यक्रम को उनकी 5वीं पीढ़ी करवाकर नजीर पेश कर रही है। इस मेले में किसान मेला, अंतर्राज्यीय फुटबॉल मैच और सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य रूप से चलते नजर आ रहे हैं। वहीं जैसा कि मैं बता दूं, ये कार्यक्रम पिछले 53 वर्षों से अनवरत चला आ रहा है। ये 54वां वर्ष देव फुटबॉल प्रतियोगिता जो कि ऋषि शंकर जन कल्याण सेवा न्यास द्वारा आयोजित होता है। ये सन 1970 में स्वर्गीय ऋषिदेव तिवारी जी, जो इस क्षेत्र के लोग इन्हें भैया जी के नाम से बुलाते थे, उनके द्वारा शुरू किया गया था। उन्होंने उनका खेल और पढ़ाई के प्रति बच्चों की रुचि को जगाना था, इसलिए उन्होंने उसको शुरू किया था और लोकल प्लेयर्स को बढ़ाना उनका वो था, उद्देश्य था। इसलिए इस कार्यक्रम को शुरू किया था। उसके बाद सन 1985 में उनका देहांत हो गया। उनके पुत्र स्वर्गीय शंकर प्रसाद तिवारी, जिनको यहाँ के क्षेत्र के लोग इंजीनियर साहब कह के पुकारते थे, उन्होंने इस कार्यक्रम को अनवरत जारी रखा। 2003 में उनका देहांत होने के बाद उनके पुत्र योगेंद्र प्रसाद तिवारी, नरेंद्र प्रसाद तिवारी और जितेंद्र प्रसाद तिवारी जी ने इस कार्यक्रम को अनवरत चलाते रहे। और बता दो, यहाँ की जनता का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके बिना ये कार्यक्रम कभी अपने 54 वर्षों में नहीं पहुंच पाता। तो सबसे बड़ा धन्यवाद जनता को। और ये इसी के साथ ये 54वां वर्ष यहाँ पे
कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता सत्यनारायण की रिपोर्ट। नगर पंचायत गोवर्धन और पुलिस की संयुक्त टीम के साथ गोवर्धन कस्बे में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें नाली और रोड पर लगे तख्ते, पट्टे, कुर्सी समेत कई चीजों से सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। यह अभियान पंचायत गोवर्धन से चलाकर बड़ा बाजार, धानगाठी, मुख्य मार्ग सौख तक बड़ी ही तत्परता से चलाया गया और पुलिस की कार्यवाही को देख अतिक्रमणकारियों में भगदड़ देखने को मिली। अतिक्रमण कार्यवाही की जानकारी देते हुए नानक शर्मा ने सफाई इंचार्ज नगर पंचायत गोवर्धन ने मीडिया की टीम को बताया कि अभियान प्रतिदिन इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी चलाया जाएगा। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। रीवा जिले के मधेपुरा गांव निवासी देश सेवा में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले एनसीजी ब्लैक कैट कमांडो गोविंद प्रसाद की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक युवा समाज सेवी धीरू सिंह की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी बसपा नेता पंकज सिंह पटेल रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि धीरेन्द्र पटेल और ग्राम पंचायत की सरपंच प्रेमवती कोल मौजूद रहीं। साथ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बसपा नेता पंकज सिंह पटेल ने एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो गोविंद प्रसाद की वीरांगना पत्नी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। साथ ही शहीद कमांडो के पिता का माल्यार्पण कर स्वागत किया और श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बसपा नेता पंकज सिंह ने कमांडो गोविंद प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि घर परिवार से सैनिक निकलते हैं, वो घर परिवार के लिए पूजनीय हो जाते हैं और पूरे देश के लिए भी पूजनीय हो जाते हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बेमितरा में जीवनदीप के कर्मचारी प्रदेश संगठन के आह्वान पर कचहरी चौक के विभिन्न मांग को लेकर 3 दिवसीय धरने पर हैं, जहां कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय में रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया। इनकी 3 सूत्री मांगे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से कलेक्टर दर पर वेतनमान, 2 साल का समय पूरा कर चुके कर्मियों की योग्यता और अनुभव के आधार पर नियमितीकरण और रिक्त पदों पर भर्ती में प्राथमिकता देने की मांग की गई है। बेमितरा जिला जीवनदीप कर्मचारी संघ सबके सब आज एकत्रित हुए हैं 3 दिवसीय अवकाश पे। सभी अपने अपने CHMO, सिविल सर्जन, PSC प्रभारी, CSC प्रभारी सबको आवेदन देकर हम लोग 3 दिवसीय हड़ताल पे आए हैं। और हमारी समस्या है कि हम लोगों को बहुत कम मानदेय दिया जाता है, जिससे जीवन यापन करने में, बच्चों की पढ़ाई करने में, घर की साग सब्जी राशन व्यवस्था करने में हम लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। विगत मेरे यहाँ इतना स्टाफ है, कोई 22 साल से कर रहा है, उसको भी आज भी 3,000-2,500 रुपये मिलता है, किसी को 1,500 रुपये मिलता है, किसी को 4,000 रुपये मिलता है। और आज महंगाई आसमान छू रही है। उससे हम लोगों के बच्चों की भविष्य, और इस उम्र में अगर पेमेंट बढ़ाओ बोलते हैं तो बोलते हैं आपको हम निकाल देंगे यहाँ से। और इतने साल से सेवा दे के 22 साल, 25 साल, 15 साल सेवा दे के आज मेरे को निकालता है तो मैं कहाँ जाऊँगा और क्या करूँगा? हमारी भविष्य की सवाल है। इसलिए हम लोग सामूहिक हड़ताल पे हैं पूरे जिला और पूरे छत्तीसगढ़। बेमितरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में बेटों ने पिता की स्मृति में ऐतिहासिक काम किया है। गांव को पहचान देने के लिए गांव की शुरुआत में ही एक प्रवेश द्वार बनवा दिया है। आम जनता के लिए अपने निजी धन से बाबा चित्तेश्वर नाथ धाम प्रवेश द्वारा का निर्माण कराया गया है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बीजेपी विधायक केतकी सिंह, पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने फीता काटकर भव्य उद्घाटन किया। विधायक ने बताया कि कुसौरा गांव में समाज सेवी योगेश्वर सिंह ने अपने पिता स्वर्गीय रामेश्वर सिंह और माता स्वर्गीय मंतुरनी देवी की स्मृति पर बाबा चित्तेश्वर नाथ मंदिर जाने वाले मार्ग पर मुख्य द्वार बनवाया है। बीजेपी विधायक केतकी और पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने उनके माता पिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और इस काम की सराहना की। सम्मानित व्यक्ति स्वर्गीय श्री रामेश्वर सिंह जी के स्मृति में उनके सुपुत्रों द्वारा माननीय दिनेश्वर सिंह, माननीय योगेश्वर सिंह द्वारा ये द्वार बनाया गया है और उसके लोकार्पण हेतु कितने की लागत चाहिए? अब देखिए, धन पे क्या जाइए, मन पर जाइए। ये मन है, एक पुत्र ने अपने पिता की स्मृति में बनाया है तो इसका कोई मोल नहीं है। उस पिता ने जिसने धरती पर लेकर आया है, अब उनकी बराबरी तो कोई जनप्रतिनिधि उस बेटे की बराबरी कर नहीं सकता। ये सिर्फ एक
पुत्र ही कर सकता है अपने पिता की स्मृति में। और सभी समाज को इसको सीखना चाहिए कि कैसे जाने के बाद भी, देखिए व्यक्ति चला जाता है पर अपने बाल बच्चों को इसीलिए लेकर आता है कि हमको दुनिया याद रखे, और वो याद रखाने के उसमें बहुत बड़ा काम एक शिक्षा देने के लिए पूरे समाज को एक शिक्षा दिया है श्रीमान जोगेश्वर सिंह जी ने, और हम सभी बहुत कृतज्ञ हैं और समाज एक अच्छी शिक्षा इनसे लेगा। के माध्यम से ये समस्त उन बंधुओं को बताना चाहूँगी जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ रहे हैं कि सीखो, ऊपर ईश्वर को मत खोजो, मूर्तियों में ईश्वर मत खोजो, माता पिता में ही ईश्वर है, उनकी स्मृति में ही ईश्वर, वही आपके ईश्वर समक्ष यहाँ पर है, उनकी सेवा कीजिए। और सीखना चाहिए ऐसे व्यक्तियों से, समाज में दिनेश्वर सिंह, जोगेश्वर सिंह जैसे व्यक्तियों से सीखना चाहिए कि समाज में अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर दीजिए। हम चितेश्वर नाथ बाबा का जो हम लोगों के लिए, हम बेसिकली शिव भक्त हैं। हमने जो अपना दीक्षा ली, हम शंकर के भक्त हैं और शिव दीक्षा ही ली, हमारे गुरु जी भी शिव। तो हम लोग शंकर जी में हमारी बहुत ज़्यादा आस्था है। तो चितेश्वर नाथ का मंदिर हमारे बगल में ही है और बहुत पुराना और बहुत दिव्य मंदिर है। तो इसके लिए जितने भी लोग अगल बगल के गाँव से आते थे तो वहाँ चौराहे पर पूछा करते थे चितौनी कौन रास्ता जाए। तो हम लोगों को लगा कि हमें एक कुछ ऐसा करना चाहिए कि ऑटोमेटिकली कोई रिश्तेदार अपने किसी आदमी से बता दे या किसी भाई बहन से बता दे कि आप जहाँ बड़ा वाला गेट है वहीं से अंदर घुस जाइए। तो हम लोगों के दिमाग में आया और हमने इस तरह से एक योजना बनाई कि हम मिलजुल करके इस तरह का एक गेट बनाए। बाढ़े पुत्र पिता के धर्म में ये कहावत है, अब खेती उपजे अपना कर्म। तो पिता का ही कुछ ऐसा रहा होगा जिनकी वजह से हम सारे भाई बहन आज ठीक जगह पर हैं। हम उनकी याद। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। हरदोई में रविवार की देर रात दो पक्षों में विवाद हो गया। मारपीट और पथराव और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां भी चलाई गईं। चाचा ने छत पर चढ़कर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने के बीच बचाव कर रहे एक भतीजे की इस बीच मौत भी हो गई, जबकि दो की हालत गंभीर है। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने बाइक में आग लगा दी। सूचना मिलने के 1 घंटे बाद पुलिस वहां पहुंची। ये पूरा मामला अतरौली थाना क्षेत्र के भरावन चौराहे का बताया जा रहा है। जनपद के थाना अतरौली क्षेत्र में देर शाम को पंप सेट से पानी लगाने के विवाद को लेकर के एक मंगलाचरण पांडे नाम के व्यक्ति ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया, जिसमें उसका एक परिवार का भतीजा, उसकी मृत्यु हो गई। एक अन्य भतीजा और एक अन्य युवक वो घायल हो गए छर्रे लगने से। जो घायल हैं उनको ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफ़र किया गया है, उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और उस बंदूक भी बरामद कर ली गई है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां पर चैन स्नैचिंग का आतंक खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। जहां पर दो युवकों ने सड़क पर चल रही एक महिला प्रमिला का मंगलसूत्र छीन लिया और वहां से भाग गए। रतनलाल नगर शास्त्री चौक जनता नगर पुलिस चौकी के ठीक बगल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। अरे क्या आपके साथ किस तरीके से घटना थी और कौन लोग थे? मुझे तो खैर इसके बारे में इतना पता नहीं, बस आते जाते रास्ते में हम लोग जैसे जा रहे हैं और बस वो आके सीधे सब गाड़ी में टक्कर मारते हैं और बस छीन के गले से मेरे मंगलसूत्र ले गए। कौन लोग थे, किस गाड़ी से? 2 लड़के थे अपाचे से। कितनी कीमत का होगा? 7.5 ग्राम का था, कम से कम 60-70 हज़ार का। मतलब पीछे भी आप लोगों ने किया था? मैंने उन लोगों को देखा ही नहीं एक भी बार, अचानक से बस वही नज़र पड़ी और वो खींच के ले गए। पुलिस आई? हाँ पुलिस तो आई। सीसीटीवी चेक किया? हाँ चेक किया। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक जैकब की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।